अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफार्म पर। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत एंट्री लेवल का क्वेश्चन है, इसे डिस्कस करने आए हैं कि ये क्या कहता है क्वेश्चन। इफ़ अर्थ श्रिंक्स एंड इट्स रेडियस बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल देन व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अभी इसमें कहता क्या है क्वेश्चन में कि अगर अर्थ श्रिंक हो जाए यानी छोटी हो जाए, कंट्रैक्ट हो जाए और उसका रेडियस हाफ हो जाए इसके ओरिजिनल रेडियस से, तो जिसका रोटेशन टाइम है जो दिन रात में यानी दिन और रात बदल रहे हैं, जो रोटेशन हो रही है अर्थ उसमें उसका टाइम पीरियड में क्या बदलाव आएगा। हमें पता है कि अर्थ का टाइम पीरियड नॉर्मली जो अभी अर्थ है जिस फॉर्म में उसमें 24 घंटे हैं। तो अगर ये कंडीशन आ जाए यानी आर यानी रेडियस जो है वो r/2 वाला केस आ जाए, ओरिजिनल रेडियस r है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो उस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। अब इस चीज़ को दिमाग में मत बिठाइएगा कि अर्थ श्रिंक कैसे हुई। तो ये हाइपोथेटिकल केस है। इस केस को अगर सोचेंगे कि अर्थ श्रिंक कैसे हुई तो फिर देर लग जाएगी, ठीक है। तो अभी जो फार्मूले हैं वो भी मैंने लिखे हुए हैं। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला 2/t, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सिंपली I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2 वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। एंड थर्ड वन द फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अर्थ। आपको पता है कि हर बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। तो इस केस में जो अर्थ जो कि स्फेयर है तो इसका 2/5 mr² फार्मूला लेते हैं किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। m क्या है, मास है, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है इन दिस केस, ओके। तो अब क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर अर्थ कंट्रैक्ट होती है और वो श्रिंक या कंट्रैक्ट हो जाती है और उसका रेडियस r से r/2 हो जाता है, तो उसका रोटेशन टाइम जो है वो उसमें क्या फ़र्क आएगा, वो डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। अगर डिक्रीज़ होगा तो कितना डिक्रीज़ होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब सिंपली सबसे पहले आपको ऐसे समझे डेटा लिखना है। आप डेटा लिख लें। डेटा क्या है हमारे पास, I1 यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस फॉर्म में है, जो अर्थ इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली क्या हो जाएगा 2/5 mr², ओके, नो प्रॉब्लम। सिंपली ये अभी जो अर्थ है जिस फॉर्म में उस फॉर्म में। अब अगर I2 का देखें यानी I2 तब होगा जब अर्थ श्रिंक हो जाएगी और उसका रेडियस क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा। तो अब क्या पुट करेंगे, सिंपली इधर फाइंड कर लेते हैं, I2 फाइंड कर लेते हैं। I2 कैसे फाइंड करेंगे, 2/5 mr² वाला फार्मूला ऐसे ही लिखें और आप जो हमारे पास r की जगह पे क्या लिख दें, r/2, क्योंकि रेडियस क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है, स्क्वायर कर दें। तो I2 इज इक्वल टू 2/5 m, तो ये क्या हो जाएगा r²/4 आ जाएगा। तो अब 1 2 2 2 2 4, तो सिंपली हमारे पास जो फार्मूला I2 का बन जाएगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 1/10 mr²। ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, I2 का फार्मूला। I2 क्या है, जब अर्थ श्रिंक हो चुकी है अप टू r/2, तो इसका मतलब I2 क्या आ जाएगा हमारे पास 1/10 mr²। इस केस में भी m मास ऑफ अर्थ, r इज ओरिजिनल रेडियस ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन, ओके। तो हमने ये क्या फाइंड कर लिया, I2 फाइंड कर लिया। I2 कब है, जब अर्थ श्रिंक हो चुकी है r/2 तक। तो I2 2/5 mr², r की जगह r/2 पुट किया, स्क्वायर किया, तो ये हमारे पास आया। इसको इससे काटा, 1 2 2 4, फिर 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 1/10 आ गया, mr² आ गया, ओके। इस कैलकुलेशन को हम करते हैं इरेज। और अब जो हमारे पास दूसरी कैलकुलेशन है हमारी वो ये है कि हमारे पास अच्छा डेटा दूसरा क्या लिखना है हमने, टाइम इनिशियल, ऐसे T1 कह सकते हैं, जैसे हम T1, ठीक है। T1 क्या है हमारे पास, सिंपली T1 ये है कि 24 आवर्स जो इस फॉर्म में अर्थ मौजूद है उस फॉर्म में उसका क्या है, आपको पता है रोटेशन टाइम 24 घंटे है, सही है। तो और क्या हमें चाहिए, अच्छा सही है, इतना डेटा चाहिए। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने सिंपली ये करना है कि T2 क्या होगा, और T2 कब होगा, जब अर्थ श्रिंक हो जाएगी अप टू r/2, ओके। तो हम इसको करते हैं सोल्व कैसे करेंगे, अब देखें। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है फार्मूला, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2 वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी ऑन विच वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये सिंपली है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, I1 ω1 इज इक्वल टू I2
ओमेगा 2। ओके, ये हमारे पास फार्मूला। अब जस्ट पुट करें वैल्यू। I1 हमारे पास क्या है, I1 हमारे पास क्या है 2/5 mr², 2/5 mr² इंटू ओमेगा का फार्मूला क्या है, देखें ओमेगा का फार्मूला है 2π/t। क्योंकि हम I1 पुट कर रहे हैं तो ओमेगा 1 पुट कर रहे हैं, इसमें हम क्या पुट करेंगे 2π, तो कांस्टेंट है, जस्ट 1 या 2 जो आएगा वो t के रिस्पेक्ट में आएगा, तो इधर हम क्या पुट करेंगे t1 पुट करेंगे, यानी 2π/t1। ओके, अब दे दें इक्वल, ये डेटा है हमारा, ठीक है। तो इधर हम पुट करेंगे I2 की जगह क्या पुट करेंगे, हमने फाइंड किया है 1/10 mr² इंटू 2π/t2, जिसे हमने फाइंड भी करना है। t1 तो हमें पता है, जस्ट अब हम पुट करेंगे 2/5 mr², 2π/t1 हमारे पास क्या है 24 घंटे, आपको पता है 24 घंटे t1 है जो अर्थ का रोटेशन टाइम है। ओके, तो अब 1/10 mr², 2π/t2, ये हमने t2 फाइंड करना है जो श्रिंक होने के बाद पीरियड होगा। तो अब जस्ट काट दें, सिंपली मैथमेटिक अप्लाई करनी है। mr² से कट जाएगा, 2π से कट जाएगा, ये तो मैथमेटिक्स से आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। तो अब और क्या, 10 को इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 20/5 इंटू ये 2π तो खत्म होगा, तो 1/24 पड़ा हुआ है, इज इक्वल टू ये 10 हम इधर ले आए, इससे मल्टीप्लाई किया, 10 इधर ले आए मल्टीप्लाई किया, 20 हो गया, 1/24, 10 इधर चला गया, तो क्या बचा इधर 1/t2 सिंपली। ओके, अब इसको ऐसे काटा, 1 चौक 6 चक्के 24, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6 इज इक्वल टू 1/t2। तो आपको पता है अगर t2 हमने फाइंड करना, t2 को ऊपर लेके जाएंगे, इस साइड भी ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, t2 इधर आ जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा t2 इज इक्वल टू 6 आवर्स, t2 इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्या, जब अर्थ r/2 तक श्रिंक हो जाएगी, जब अर्थ r/2 तक श्रिंक हो जाएगी तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा 6 आवर्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।